गाइस कुछ दिनों पहले एक अचानक से अनाउंसमेंट हुई जिसने काफी लोगों को हैरान कर दिया। तो यूजीसी decided that all central universities in India will now have one common admission test। मतलब सारी यूनिवर्सिटीज के अब अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होंगे या फिर उनके सिलेक्शन प्रोसीड्योर्स नहीं होंगे, बल्कि नीट और जेईई की तरह 12th के बाद एक कॉमन इंडिया लेवल का एग्जाम होगा। बट क्या इससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी? क्या ये स्टेप एक्चुअली में लेवल प्लेइंग फील्ड यानी सबके लिए समान अपॉर्चुनिटीज़ का जरिया बन पाएंगी, जहां मेरिट को बेसिस करके बच्चों का सिलेक्शन हो पाए, या फिर ये बच्चों को एक मेजर रेस में ढकेल देंगी जो और भी बहुत सारे कोटास को जन्म देगी? आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। Hello and welcome to this new show Black, White or Grey, where I will talk about trending topics and try to understand if things are as black and white as they seem or there exists spots of grey. This is Paul और मैं यहाँ वीडियो कंटेंट हेड का काम करता हूँ। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो मैं बता दूँ कि हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आपको करियर्स एंड जॉब्स पाने में मदद करती है, और MBA एक ऐसी सेक्टर है जिसमें हमारी खासियत है। बट जो लोग नए नहीं हैं, जिन्होंने हमारी वीडियोस काफ़ी टाइम से देखी है, उनको लगेगा कि मैं आज हिंदी में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस वीडियो का हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचना ज़रूरी है और उन माँ बाप का इसे देखना ज़रूरी है जिनका भविष्य भी CUET एग्ज़ाम के साथ जुड़ चुका है। इस पर आप मुझे पूछ सकते हो कि माँ बाप का भविष्य एक बच्चे के एंट्रेंस एग्जाम से कैसे जुड़ सकता है। तो चलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है चाइना की, जहाँ वी शेंग नाम की एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ गांव से शहर में आने का फैसला किया ताकि उसकी पढ़ाई हो पाए, उसका भविष्य बेटर हो पाए और उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी शहर को हुई। लगभग 1 करोड़ चाइनीज स्टूडेंट्स की तरह वो भी गावकाओ की तैयारी कर रहे थे। गावकाओ मैं बता दूं, चाइना में सालाना होने वाली एक ऐसी एंट्रेंस टेस्ट है जिसको पास करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन वहाँ की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में होगा। पर काफ़ी लोगों की तरह वी शेंग ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए और वी शेंग आज एक टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं। चलिए एक और कहानी सुनाता हूँ। चेन चिंगजू चाइना की ही एक फार्मर की बेटी है। उन्होंने भी एक सपना देखा था कि वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करेंगी और अपना कोर्स वहाँ से करेंगी आफ्टर पासिंग द गावकाओ एग्जामिनेशन। बट उन्हें एडमिशन की कोई नोटिफिकेशन 1 साल में भी नहीं आने पर उन्होंने सोचा कि शी हैज़ नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन, और वो अपनी ज़िंदगी में वापस चली गई और अपने घर और गांव में खेतों में वापस चली गई। 16 साल बाद चेन को पता चला कि उसने एक्चुअली गावकाओ की एग्ज़ाम गुड मार्क्स से पास किया था, बट उनकी डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाने की वजह से उनका एडमिशन किसी और को चला गया। Similar stories you can hear from Gaokao emerging. In shocking image had emerged where students were taking intravenous injections while studying for the examination. In 2014, a poor Gaokao scorer pushed an 18-year-old to the edge where he took his own life when the results came out. ऐसे हज़ारों कहानियाँ आपको पढ़ने को मिल जाएंगी अगर आप इंटरनेट में जाओ और गावकाओ के बारे में पढ़ो। पर मैं आपको चाइना में होने वाले गावकाओ की कहानियाँ क्यों बता रहा हूँ? वो इसीलिए कि CUET जो UGC ने प्रपोज किया है कैन वेरी वेल बिकम द नेक्स्ट गावकाओ इन इंडिया, एंड थैंक्स टू द sheer number of test takers in India that can very well be a reality. For years, this has been a debate in India. Why should boards like CBSE and ICSE, which usually have higher marks, get admissions to top-notch educational institutes, leaving behind the students of different state boards and from lower strata of the society? There was also a constant demand for a level playing field, एक ऐसा examination हो जहाँ पे सबका selection एक सेंट्रल एग्जामिनेशन के बेसिस पे हो। बट क्या सिर्फ एक कॉमन टेस्ट स्टूडेंट का मेरिट का प्रूफ हो सकता है? क्या CUET 12th के बोर्ड एग्जाम्स के रेलेवेंस को ख़त्म कर देंगी? क्या इंडिया के पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो ये एग्ज़ाम्स लेंगे इफेक्टिवली ये एग्ज़ाम बिना किसी टेक्निकल ग्लिचेस और फ्रॉड के ले पाए? पर इन सबसे भी बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि इसका बच्चों के साथ साथ उनके परिवारों पर क्या असर पड़ेगा।
देखिए, वी आर ऑल अवेयर ऑफ द शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम दैट वी हैव इन आवर कंट्री। कंपैरिजंस, एक्सपेक्टेशंस एंड फ्यूचर वरीज ने बहुत सी जाने कोटा की गलियों में ऑलरेडी ले ली है और इंडिया में रेगुलरली लेती आ रही है। इन 2020 अलोन ओवर 12,000 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड, अगर आप NCRB की डेटा को देखो तो। और इस एक एग्जाम में फेलियर होने की मेंटल इफेक्ट बच्चों और उनके परिवारों पर क्या होगा, ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है। अब CUET की वजह से टीचिंग भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हाई स्कोर्स दिलाने की तरफ ओरिएंट हो सकती है। बोर्ड में एग्जाम्स बस पास करनी है तो रोट लर्निंग कंटिन्यू रहेगी और एक्चुअल स्किल्स सिखाना कहाँ तक हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे अनएम्प्लॉयबिलिटी वाली जो इंडिया की प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल सॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही है। मैंने अनएम्प्लॉयबिलिटी पे एक डिकोडेड एपिसोड बनाया हुआ है, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन इन इंडिया। अच्छा, पेरेंट्स इस कड़ी में दूसरे सबसे बड़े पहलू हैं। इन चाइना, गांव हैज मेड इमेंस शिफ्ट्स इन द लाइव्स ऑफ मेनी। बहुत से पेरेंट्स अपनी लाइफ अपने बच्चों के एग्जाम्स के मुताबिक अलाइन कर लेते हैं। तैयारियां प्रॉपर हो इसके लिए बहुत से फैमिलीज़ अपने गाँव से शहर की ओर मूव करती है। अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, अच्छे ट्यूशन फैसिलिटीज़ के लिए पेरेंट्स हज़ारों और लाखों में खर्च करते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स काफ़ी नहीं होती है तो बच्चों को स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम्स की ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। स्ट्रेस लेवल्स इतना होता है स्टूडेंट्स में कि 17 साल के लियांग क्विन ने यह बताया कि उसने सारे स्पोर्टिंग और कल्चरल एक्टिविटीज़ पिछले 1 साल से बंद करके रख ले हैं फॉर अ बेटर गाँव एग्जामिनेशन। और ये फियर इन द माइंड्स ऑफ पेरेंट्स जन्म देता है चाइना की इन फेमस प्राइवेट एजुकेशन कंपनीज़ को। चाइना में स्कूलिंग सिस्टम एक $100 बिलियन की इंडस्ट्री है जिसने काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स का अक्रॉस द ग्लोब अब ध्यान अपनी तरफ खींचा है और इंडिया इनका अगला मार्केट बन सकता है। गाँव की प्रिपरेशंस कुछ केसेस में प्री स्कूल से शुरू हो जाती है क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों को ये एक एक्स्ट्रा एज देगा कंपेयर टू द अदर्स। अपने इंडिया में वाइट हैट जूनियर का एग्जाम्पल हम सब ने देखा होगा, जिसने ये वादा किया कि अब आपके बच्चे भी कोडिंग सीखेंगे और लाखों में कमाएंगे। मुमकिन है कि ऐसी किसी वाइट हैट जूनियर कंपनी एट दिस वेरी मोमेंट अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट या बिजनेस की प्लानिंग कर रही होगी जहां एंग्शियस पेरेंट्स और बच्चों के भविष्य को गारंटीड बताने के लिए या करने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिवाइस की जा रही होगी। प्राइवेट ट्यूटरिंग मार्केट इन इंडिया हैज ऑल्सो ग्रोन एक्सपोनेंशियली, स्पेशली द पैंडेमिक हैज मेड अ फर्दर डेंट इन दैट। एंग्शियस पेरेंट्स फील दैट कोविड की वजह से ऐसे भी स्कूल एजुकेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, सो फॉर देयर किड्स टू एक्चुअली गेट द एजुकेशन दे आर होपिंग देयर किड्स टू वन और द अदर ऑफ दीज प्राइवेट ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म्स। और एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो सिर्फ इंडिया में लॉकडाउन की वजह से 321 मिलियन बच्चे स्कूल्स के बाहर रहे हैं। मैं ये नंबर आपके लिए थोड़ा आसान बना देता हूँ, लगभग 32 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं गए हैं इंडिया में फॉर ओवर 2 ईयर्स और पैंडेमिक के असर अभी भी काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं। इनफ इक्विपमेंट्स और कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लर्निंग गैप भी काफ़ी बड़ा है और इसका फ़ायदा उठाया है एडटेक कंपनीज ने विद एडवर्टाइजमेंट्स लाइक दीज। जहाँ इसी लर्निंग गैप को एक पेरेंट्स के पास एक मेजर रीज़न बताया गया है जो आपके बच्चों के भविष्य ख़राब कर सकती हो, पर जिनके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज है ही नहीं उनका लर्निंग गैप फिल हो तो कैसे हो। दिस सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग मेक्स parents feel the need to take the extra mile for their children. They fall in debt traps, put their best foot forward by making sure that children join one or the other of these edtech apps. And you can understand by looking at this figure. In the last 2 years of the pandemic, India became the edtech capital of the world and the market share grew by over 70%. It is a matter of time when companies will shift their focus to target the CUET market now, providing best possible services at considerable rate, making it easily accessible for people who can afford it, giving them an edge, leaving behind many who can't. And those students will have to make that extra effort to compete with the others. अब आप ही बताओ, ऐसा होने से आपको लगता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी? But is everything wrong with the move? The answer would be a no. Supporters are saying कि इससे insane admission cutoffs से राहत मिलेगी. We have all seen the ridiculous 100% cutoffs in DU admission for quite a few years now. People from different parts of the country जिनको central universities के बारे में पता भी नहीं होता था और उनको लगता था कि it's not meant for them, वो भी आगे आएंगे and they will also take part in this examination and try their luck to get into that. UGC चेयरमैन जगदीश कुमार ने तसल्ली दी है कि ना तो ये कोचिंग कल्चर को बढ़ावा देगी और ना ही बोर्ड्स
उसके रेलेवेंस को कम करेंगी. He says that the focus on getting 100% marks will definitely be reduced now. Instances of a student getting 98% but still not getting admission to a good college will definitely get reduced after this. एंड मे बी ये कुछ हद तक सही भी है, पर क्या एक और एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाना सही सोल्यूशन है? मेरे हिसाब से हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा फॉर इट टू बी अ सक्सेस. नंबर 1, ये समझना होगा कि असेसमेंट एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है. एक दिन की एग्जाम या चंद घंटे की आपकी परफॉर्मेंस इन एन MCQ बेस्ड एग्जाम आपकी क्वालिटी डिसाइड नहीं कर सकती है. अगर ये कंटिन्यू हुआ तो हज़ारों गाँव का स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं किया है, उनकी तरह इंडिया में भी बच्चों से सिर्फ एक एग्ज़ाम की बेसिस में अच्छी एजुकेशन का मौका छीनना मेरे हिसाब से अनजस्ट होगा. अगर CUET इम्प्लीमेंट करनी है तो मेरे हिसाब से सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना पहले ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से फीडबैक लेना और उनसे बात करना ज़रूरी है कि व्हाट दे वांट इन एन एग्जामिनेशन. दूसरी बात यह है कि rather than focusing on another entrance examination, the government should focus on solving the rote learning problem in the existing education system in India. अच्छे टीचर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्यूमेन बच्चों में डेवलप करना और ग्राउंड लेवल तक इसको पहुंचाना शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एनी रिफॉर्म टू टेक प्लेस. और यही हमारी भी कोशिश होती है कि हम बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पहुंचा पाए, और इसके लिए हमारी हायर एजुकेशन में बहुत सारी मुहिमें चल रही हैं. और अगर आप हम भी जॉब्स और करियर्स पे फोकस्ड हैं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं और ख़ुद को अपस्किल करके जॉब रेडी करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म ऑलट्यूनी को ज़रूर चेक करें. यहाँ डिफरेंट कोर्सेज और मास्टर क्लासेस की मदद से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग दी जाती है इन अफोर्डेबल प्राइसेस. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कर लीजिए. और अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में. गवर्नमेंट को CUET के अराउंड जो फ्रेंजी होने वाली है उसे रेगुलेट करना होगा. कंपनीज माइट सून ट्राई टू यूज एंड कैपिटलाइज ऑन द फियर ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है. देयर शुड बी लॉज इन प्लेस जिससे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एंड जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली सबके लिए हो, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जो पैसों से सुविधाएं खरीद सकते हैं. क्योंकि अगर कॉमन एडमिशन टेस्ट है तो वो कॉमन पीपल के लिए होना ज़रूरी है. बस आज के वीडियो में इतना ही कहना था. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करूँ उनके साथ जिनको ये वीडियो काम आ सकती हो. मुझे ये बताओ कि हमें आगे भी हिंदी के वीडियोस आपके लिए लेकर आने चाहिए या नहीं. चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आगे इस सीरीज़ में किस तरीके की वीडियो आप देखना पसंद करोगे. आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.